तो सुन लो, मैं अब काबा को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। आज की कहानी तारीख का वो बाब है जिसे भुलाया नहीं जा सकता। हाथी घबरा कर भागने लगे। कदमों की गूंज से धरती कांप उठी। ये दास्तान एक ताकतवर बादशाह के तकब्बुर की, एक कौम की बेबसी की और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कुदरती कहर की कहानी है। वो लम्हा जब पूरी दुनिया ने देखा कि खाना काबा इंसानों के सहारे नहीं बल्कि उसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर रहा है। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अबरहा यमन से आया हुआ एक ज़बरदस्त बादशाह जिसके पास ताकत भी है, माल भी है, लश्कर भी है और इसी वजह से वो घमंड में चूर रहा करता था। खाना काबा मक्के के अंदर था, मक्का सऊदी अरब के अंदर पड़ता था। इस शख्स को इस चीज़ की जलन थी कि क्या वजह है कि पूरी दुनिया से लोग सऊदी अरब मक्के के अंदर जाते हैं लेकिन यमन के अंदर कोई नहीं आता है। उसने कुछ लोगों से इसके मुताल्लिक़ पूछा तो उन्होंने कहा कि बात दरअसल ये है कि मक्के के अंदर एक घर है जिसे खाना काबा कहा जाता है। पूरी दुनिया से लोग उसकी ज़ियारत के लिए, उसके तवाफ़ के लिए आते हैं जिसे अल्लाह का घर कहा जाता है। अब उसके दिल के अंदर एक नापाक ख्याल पैदा हुआ कि अगर खाना काबा के बिलमुशाबे खाना काबा की तरह कोई घर यमन के अंदर बना लिया जाए तो जिस तरीके से लोग खाना काबा का तवाफ़ करने के लिए मक्के आते हैं उस तरीके से लोग उस घर की ज़ियारत के लिए यमन आने लगेंगे। तो उसने यमन के एक शहर सना के अंदर एक गिरजा घर बनवाया। उसकी दीवारें सोने चांदी से बनी हुई थी, उसके दरवाजे महंगी महंगी धातुओं से सजाए गए थे और उसके अंदर का सहन किसी शहंशाह के महल से कम नहीं था। और उस गिरजा को बनवाने के बाद उसने तकब्बुराना अंदाज में कहा, मैं चाहता हूं कि लोग इस गिरजे की तरफ रुख करें ताकि सब लोग इस गिरजा को हज किया करें। मगर ये काबा अरबों के दिल में था। जो लोग अल्लाह को नहीं मानते थे और दूसरे बुतों की इबादत करते थे वो भी खाना काबा के अंदर तवाफ के लिए आते थे। जब मक्के के लोगों ने ये बात सुनी कि यमन के अंदर खाना काबा के मुकाबले में एक दूसरा घर बनाया गया है तो कबीले किनाना का एक आदमी गुस्से से भर गया और गुस्से में वो यमन के अंदर आया। ए अब्राहा, तुमने लोगों के दिलों से काबा को हटाने की कोशिश की, अब देख तेरे इस गिरजे का क्या हाल करता हूं। और उसने उस गिरजे की बेहुरमती कर दी। अब्राहा ने जब ये बात सुनी तो वो गुस्से से बौखला उठा और कहने लगा, ए हाकिम, तुम्हारे गिरजे की बेहुरमती कर दी गई है। अगर ऐसा है और तो सुन लो, मैं अब काबा को मिटा दूंगा हमेशा के लिए। और फिर वो काबे को तोड़ने की नीयत से एक बड़ी फौज हाथियों की लेकर निकल पड़ा मक्के की तरफ। तकब्बुर और घमंड में वो मक्के की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा था। रास्ते में जो भी हरी भरी फसलें पड़ती थी उन्हें वो तबाह करता हुआ चला जा रहा था। गांव पड़ते थे उन्हें बर्बाद करता हुआ चला जा रहा था। जहां निकल रहा था वहां एक खौफ और दहशत का माहौल पैदा कर रहा था। फिर जब वो मक्का के करीब पहुंचा, मक्के वालों के तमाम जानवर, बहुत सारे ऊंट उसने अपने कब्जे में ले लिए। सारे ऊंट हमारे कब्जे में हैं। इनमें से 200 से 400 ऊंट अब्दुल मुत्तलिब के बताए जाते हैं। उसमें तकरीबन 200 से 400 ऊंट जो थे वो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे और आप मक्का के सरदार थे और काबे की देखरेख भी आपके जिम्मे में थी। मक्के वालों ने इससे पहले कभी जंग में हाथी नहीं देखे थे। जब उन्होंने ये लश्कर देखा तो उनके अंदर एक खौफ और दहशत पैदा हो गई। क्या है? लेकिन अब्दुल मुत्तलिब के चेहरे के ऊपर सुकून था, इत्मीनान था। बगैर किसी खौफ, बगैर किसी डर के वो अबरहा के कैंप के अंदर पहुंचे। सिपाही देखकर हैरान हो रहे थे। बुजुर्ग कौन है? ऐसे कैसे बेखौफ सीधा फौज के बीच आ रहा है? इसकी चाल देखो। अबरहा ने जैसे ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा उसके दिल के अंदर आपके चेहरे के ऊपर जो रौब था उसे देखकर खौफ पैदा हुआ। वो अपने तख्त से नीचे उतर आया और बड़े अदब के साथ अब्दुल मुत्तलिब को अपने बगल में अपने पास बिठाया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने बिल्कुल ठहरे हुए लहजे में कहा, मेरे ऊंट तुम्हारे कब्जे में हैं, उन्हें वापस कर दो। अबरहा हंस पड़ा। मुझे लगा काबे को बचाने की बात करोगे। तब अब्दुल मुत्तलिब ने वो जुमला कहा जिसने तारीख का रुख बदल दिया। काबा का मालिक अल्लाह है, वो उसकी हिफाजत खुद करेगा। मैं ऊँटों का मालिक हूँ, उनकी हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है, लिहाजा मेरे ऊँट मुझे दे दीजिए। अबरहा बिल्कुल खामोश हो गया मगर घमंड, तकब्बुर उसके अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। रात होती जा रही थी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब काबे आए और काबे का गिलाफ पकड़कर आप रोना शुरू कर दिए और रो रो कर वो ये कह रहे थे, ये तेरा घर है, तू ही इसकी हिफाजत फरमा। उनकी आवाज काबे के सुनहरे दीवारों से टकराकर आसमानों तक जा रही थी।
پھر انہوں نے مکہ والوں کو پہاڑوں پر چڑھنے کا حکم دیا اور خود بھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور فجر کا انتظار کرنے لگے۔ اے لوگو، پہاڑوں پر چڑھ جاؤ، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا۔ اور جیسے ہی صبح کا اجالا پھیلا، ابرہہ نے چیخ کر اپنے لشکر کو حکم دیا، ہاتھیوں کو آگے بڑھاؤ۔ لیکن سب سے بڑا ہاتھی جس کا نام محمود تھا، جیسے ہی اسے کعبے کی طرف بڑھانے کے لیے موڑا گیا، وہ زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ کوشش کی گئی کہ اسے اٹھایا جائے، لیکن وہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اسے مارا گیا، ڈرایا گیا، مشالیں دکھائی گئیں، مگر محمود نے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھایا۔ یہ چل کیوں نہیں رہا؟ کعبہ کی طرف تو ایک قدم بھی نہیں بڑھا رہا۔ کھڑا کرو اسے، ابھی کھڑا کرو۔ جب اسے یمن کی طرف موڑا جاتا وہ دوڑ پڑتا، جب شام کی طرف سیریا کی طرف موڑا جاتا وہ دوڑ پڑتا، لیکن جب اسے کعبے کی طرف موڑا جاتا پھر وہ زمین کے اوپر بیٹھ جاتا۔ پورا لشکر پریشان ہو گیا۔ اچانک آسمان پر ایک عجیب سا سایہ چھا گیا۔ سپاہیوں نے سوچا شاید یہ بادل ہیں جو بارش ہونے والی ہے، مگر جیسے ہی وہ قریب آئے پتا چلا کہ یہ کوئی بادل نہیں بلکہ پرندوں کا ایک جھنڈ تھا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے لیکن یہ اللہ کے سپاہی تھے۔ ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، 2 پتھر پیروں میں تھے اور 1 پتھر چونچ میں تھا۔ پھر ایک دم سے پہلا حملہ، پتھر اتنی تیزی کے ساتھ ایک سپاہی کے سر کے اوپر گرا کہ اس کے سر کو پھاڑتا ہوا، اس کے جسم کو چیرتا ہوا نیچے ہاتھی تک جا پہنچا۔ سپاہی چیخنے لگے، ہاتھی بھاگنے لگے، لشکر کے اندر ایک تباہی پیدا ہو گئی۔ کون سے سپاہی، کون سے ہاتھی، سارے کے سارے پتھروں کے نشانہ بن رہے تھے۔ یہ پتھر دیکھنے میں چھوٹے چھوٹے تھے لیکن یہ میزائل کا کام کر رہے تھے۔ لشکر ٹوٹنے لگا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا کون سا سپاہی اور کون سا ہاتھی، سب پتھروں کا نشانہ بن رہے تھے۔ اور ان پتھروں سے جو حال ہوا تھا قرآن نے اس کو کس طریقے سے بیان فرمایا، بیان کیا فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ، کہ ان کو کھائے ہوئے چارے کی طریقے سے بنا دیا گیا۔ ابرہہ بھی لڑکھڑاتا ہوا بھاگ رہا تھا لیکن پھر اس کو بھی موت آ گئی۔ قرآن نے اسے سورہ فیل کے اندر اس واقعے کو بیان فرمایا، بیان کیا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ دھول بیٹھ چکی تھی، عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے، ان کے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ اور سکون تھا۔ کعبہ بالکل سلامت ہے جس طریقے سے اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ مکے والے سجدے میں گر پڑے، آج سب نے دیکھ لیا۔ اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرتا ہے، اور اسی سال کو کہا گیا عام الفیل، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ عربی کے اندر ہاتھی کا مطلب فیل آتا ہے اور سال کا مطلب عام آتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اس سال کا نام عام الفیل رکھ دیا گیا، اور اسی سال اسی زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک عبرت ہے، نصیحت ہے، جو ہمیں بتاتا ہے کہ اگر آج بھی کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر توکل کرے، اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کرے، تو اس کا کوئی طاقت کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی۔